नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं NTA UGC नेट इन लाइब्रेरी साइंस फेसबुक पेज या लाइब्रेरी करियर यूट्यूब चैनल, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में। यह जो वैकेंसी हैं बिहार में आवेदन आमंत्रित हैं और बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार में आवेदन आमंत्रित हैं। वैकेंसी जो है कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, लेकिन सैलरी बहुत अच्छा है। यदि आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए एक पद हैं और सैलरी जो है USDPA जो हैं इसके अनुसार पे स्केल हैं, जिसमें 30,000 से लेकर 45,000 हैं। अब USDPA आपको गूगल में सर्च करना है और 30,000 टू 45,000 लिखेंगे तो इंडियन पैसा कितना होगा कन्वर्ट करके आ जाएगा। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 18 से लेकर 30,000 तक हैं, एक पद हैं। और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, जिसमें 6,000 से लेकर 11,000 हैं और नंबर ऑफ पद 2 हैं। तो ये जो सारे सैलरी है ना, इसको आपको गूगल में जाकर कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन पैसा में, तब आपको पता चलेगा कि कितना सैलरी है। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी सैलरी है 14,000 से लेकर $23,000 प्लस अदर अलाउंस भी आपको मिलेगा सारे पद के साथ में, और भी जो अलाउंस है वो भी मिलेगा। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी सैलरी सेम है और सीनियर असिस्टेंट के लिए 8,000 से लेकर 14,000 रुपये हैं प्लस अलाउंस है और एक पद हैं। असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं और 6,000 से लेकर 11,000 प्लस अलाउंस आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे आते हैं तो लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में 55% अंक होनी चाहिए। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल या डिप्टी लाइब्रेरियन लेवल या एडिशनल लाइब्रेरियन लेवल कॉलेज स्कूल या फॉरेन रिसर्च संस्था से रिलेटेड एक्सपीरियंस हैं तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। और एक्सपीरियंस जो है 10 साल का होना ही चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस डिप्टी लाइब्रेरियन या एडिशनल लाइब्रेरियन लेवल का होनी चाहिए, यानी 10 साल में ही 3 साल का ये होनी चाहिए। साथ में PhD डिग्री होनी चाहिए और लाइब्रेरी में ICT का उपयोग से रिलेटेड भी जानकारी होनी चाहिए। यह जो से हैं मतलब क्वालिफिकेशन है UGC गाइडलाइन के अनुसार हैं। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए जो है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल का होनी चाहिए। इसके अलावा एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन लाइब्रेरी है और PhD डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो पद है जिसमें 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, तो इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। एक्सपीरियंस स्कूल लेवल का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस स्कूल लेवल का है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर पद के लिए जैसे असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव इस्टेब्लिशमेंट अकेडमिक या फाइनेंस एंड अकाउंट्स या सेंट्रल सुपरविजन मैनेजमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी बोलने का ज्ञान भी होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस विभिन्न संस्था में जो अभी मैं नाम लिया हूँ उस संस्था से रिलेटेड होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश होना चाहिए। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। और एक पद है जूनियर इंजीनियर का, तो उससे रिलेटेड आपको चेक कर लेना है। फॉर्म रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तक है और यह जो वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसके लिए कुछ एप्लीकेशन शुल्क भी लग रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, उसी को फिल करना है। और एप्लीकेशन शुल्क जो है 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है जो ऑनलाइन आपको पे करना है। यहाँ पे बैंक का डिटेल भी दिया हुआ है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो 1 से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है सेपरेट और एप्लीकेशन शुल्क भी सेपरेट देना है। और नालंदा यूनिवर्सिटी का राइट्स है कि पदों की संख्या बढ़ा घटा सकती है या एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ भी कर सकती हैं। तो इसी लेवल का इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है, तो सारी डिटेल जानकारी देख लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डिटेल जानकारी देख लेना है। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि यह जो वैकेंसी है नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में आवेदन आमंत्रित है और यह जो यूनिवर्सिटी जो है राजगीर बिहार में है, नालंदा बिहार में है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में NTA UGC नेट इन लाइब्रेरी साइंस फेसबुक पेज पर।